क्या पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह टाटा का राज होगा? नो डाउट टेस्ला इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है और दुनिया में ईवी रेवोल्यूशन लाने का भी श्रेय इसी कंपनी को ही दिया जाता है। लेकिन इंडियन ईवी मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में जो काम टाटा मोटर्स ने किया है वो भी अपने आप में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। साल 2021 में भारत के अंदर कुल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें से 11,600 कार्स अकेले टाटा मोटर्स ने ही बेची थी। और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के ईवी सेगमेंट में टाटा ने 80% से भी ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं टाटा ईवी का वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर भी अब 5% से बढ़कर 15% हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार का कंपैरिजन टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार के साथ में किया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही कार्स की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन टेस्ला के लिए दिक्कत की बात यह है कि टाटा की इस कार का प्राइस मॉडल 3 की तुलना में आधे से भी कम है। मतलब कि जहां टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स 17 से 20 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी, वहीं टेस्ला की मॉडल 3 के लिए आपको 40 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे। और ये प्राइस भी टैक्स को छोड़कर है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को जोड़कर इसकी कीमत सीधे 70 से 80 लाख के आसपास चली जाएगी। और तो और टाटा मोटर्स का लक्ष्य साल 2025 तक इंडियन मार्केट में 10 नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का है, जिसमें कि उनकी मोस्ट अवेटेड टाटा कर्व 2024 में और टाटा अवेन्या 2025 में लॉन्च की जाएगी। यानी कि टाटा ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि वो इंडियन ईवी मार्केट के अंदर किसी भी देशी या फिर विदेशी कंपनी को कोई जगह नहीं देने वाले। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी अपनी कार्स की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रही, वहीं टाटा मोटर्स इतनी कम कीमत में इस तरह की शानदार और एडवांस इलेक्ट्रिक कार्स आखिर बना कैसे रही है, और इंडियन ईवी मार्केट में टाटा की इस जबरदस्त सक्सेस का राज क्या है। असल में दोस्तों, टाटा मोटर्स की इस सक्सेस के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं, और उसमें सबसे पहला रीजन है टाटा मोटर्स का समझदारी व पेशेंस के साथ इस मार्केट में एंटर करना। एक्चुअली जब भी कोई कार कंपनी ईवी सेगमेंट में एंटर करती है तो फिर उसे डिजाइन, रिसर्च और असेंबली लाइन से लेकर अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जीरो से बिल्ड करना पड़ता है। और इन सभी चीजों को एक बड़े लेवल पर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। अब टाटा मोटर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उन्होंने एकदम से ये पूरा सेटअप बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर इससे न सिर्फ उनकी कार की कॉस्ट बढ़ेगी बल्कि इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट ईवीज के लिए बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जगह पर अपनी मौजूदा फैक्ट्री की खाली पड़ी जगह को यूज करने का फैसला किया, और वहां पर टाटा ने अपने इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड करने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस तरह से वो एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 कार से बना पाते थे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से उनकी मार्केट टेस्टिंग बहुत कम पैसों और बिना किसी रिस्क के पूरी हो गई। और फिर जैसे जैसे उन्हें मार्केट से रिस्पांस मिला, उसी हिसाब से वे धीरे धीरे अपनी ईवी यूनिट को बड़ा करते गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करना भी इसकी सबसे अहम स्ट्रैटेजीज में से एक रही थी, जहां टाटा मोटर्स ने अपनी इस स्ट्रैटेजी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही टाटा यूनिवर्स का नाम दिया था। असल में ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी को बैटरी से लेकर चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करने तक सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब चूंकि कोई भी कंपनी सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं होती है, ऐसे में ये सब काम करने में न सिर्फ कंपनी का अच्छा खासा टाइम बर्बाद होता है, बल्कि इन सभी प्रोसेस में बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो जाता है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने किया क्या कि उन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर अलग अलग काम टाटा ग्रुप की ही उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिए जिन कंपनीज की इन कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को, सॉफ्टवेयर का काम टीसीएस को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से न सिर्फ टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट का हर एक काम समय से पहले पूरा होता है, बल्कि साथ ही किसी भी चीज में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स बना रही है, उतनी सस्ती और दूसरी कोई भी कंपनी नहीं बना पा रही। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मार्केट और कस्टमर की नीड को समझने में भी बहुत मेहनत से काम किया है, और ये उनके इस सफलता की तीसरी अहम वजह है। दरअसल टाटा मोटर्स को आज ये मालूम है कि इंडियन कस्टमर एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता।
ऐसे में वो बिना किसी फालतू के फैंसी फीचर्स को ऐड किए बिना सिर्फ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सिंपल ईवीज बनाने पर अपना फोकस रखते हैं। और इसीलिए आज इंडियन कस्टमर्स टाटा मोटर्स की ईवीज को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, टाटा के इन स्ट्रैटेजीज को देखते हुए शायद ही टेस्ला अब भारत में आना चाहेगी, और मान लीजिए कि आ भी जाती है तो फिर उनके यहाँ पर सफल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होंगे। और ऐसा होने के भी 3 अहम कारण हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है टेस्ला कार्स का प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार की भी अगर बात कर लें तो उसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब निकल कर आती है, और टैक्स लगने के बाद से इंडिया में इस कार की कीमत इससे भी डबल यानी कि 75 से 80 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। अब ऐसे में कोई भी भारतीय कस्टमर भला डबल या ट्रिपल प्राइस चुकाकर एक ऐसी ईवी क्यों खरीदेगा जिसके बराबर की रेंज टाटा 17 से 20 लाख रुपए के ही कार्स में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा टेस्ला का भारत में फेल होने का दूसरा रीजन है चार्जिंग स्टेशंस, जिन्हें कि इंडिया में बिल्ड करना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल में हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करना हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हाई कॉस्ट प्रोसेस है। ऐसे में टेस्ला ही क्या, दुनिया के किसी भी कंपनी के लिए ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और दोस्तों, अंत में टेस्ला के फेल होने का रीजन है इंडिया के रोड्स और ट्रैफिक। असल में टेस्ला कार्स को अमेरिका के रोड्स और वहाँ के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। अब हमारे इंडियन रोड्स अमेरिका के रोड्स से कितने अलग हैं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में टेस्ला, जो कि खास तौर से अपने ऑटो पायलट मोड जैसे फीचर्स के लिए जाने जाती है, भारत में कोई भी कस्टमर इन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएगा। और जब ये स्पेशल फीचर से किसी काम के नहीं होंगे तो भला कोई टेस्ला का कार क्यों खरीदेगा। अब वैसे भी टाटा के डेडिकेशन को देखते हुए तो लगता है कि टेस्ला के सामने ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि टेस्ला के इंडियन मार्केट में एंटर करने के चांसेस अब लगभग ना के बराबर नजर आते हैं। और हमारी भारतीय सरकार भी भारतीय कंपनियों को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।